दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद एक सवाल अक्सर होता है कि क्या आरबीआई असिस्टेंट आसान है क्रैक करना। पेपर तो इजी आता है सर, अटेम्प्ट अच्छे हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या ये वाकई सत्यता है इस बात में कि आसान पेपर होता है, या हम क्रैक प्रॉपर कर सकते हैं, या फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं होगा, बेसिक हमें आ जाए तो हम फोकस कर लेंगे। ये सवाल बच्चों के मन में, स्पेशली जो बिगनर जो भी लोग हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनको ये सवाल जो है वो अक्सर उनके दिमाग में आता है। आज हम लोग इस पर थोड़ा डिटेल विश्लेषण करेंगे, कुछ तथ्यों को जानेंगे ताकि आपको थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में दिया जाता है। देखिए, 650 वैकेंसी इस बार आई है। सवाल यह है कि क्या आरबीआई असिस्टेंट वाकई इजी टू क्रैक है? क्या हम इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, 3 स्टेज का आपका जो है वो प्रोसेस होता है, जिसमें लैंग्वेज प्री होता है, मेंस होता है, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है। Prelims is qualifying while mains decide merits. Over the last 5 years, prelims has consistently being rated easy to moderate, while mains ranges from moderate to slight difficult. बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। Prelims test speed and accuracy across English, reasoning and maths. कट ऑफ ऑफन राइज बिकॉज द पेपर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कि लास्ट के 5 सालों के ट्रेंड में हमने आरबीआई का जो प्री का पेपर देखा है, इजी टू मॉडरेट, इसमें ज्यादा मैं इजी वर्ड को ही ऐड करूंगा। और मेंस जो कि गेम चेंजर होता है, इसी के मार्क्स काउंट होते हैं, तो मेंस आपको यहाँ पे मॉडरेट, बहुत बिट डिफिकल्ट, क्योंकि मेंस के अंदर भी अच्छे खासे स्कोर बच्चों के होते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले ट्रेंड को समझते हैं। ट्रेंड क्या था? देखिए, जहां पे जब हम लास्ट के 5 इयर्स के ट्रेंड को देखते हैं, समझिएगा, 2021 का, 19 का प्री का पेपर आसान था, मेंस मॉडरेट था, कट ऑफ 70 क्रॉस सम स्टेट। अब यहां पे समझिएगा, कट ऑफ एक्चुअल में तो 90 के आसपास जाती है। अगर आप इन जनरल जो है वो डेटा देखें, चाहे 23 का, चाहे 21 का, चाहे उससे पहले 20-19 का, बट चूंकि हमें सारे स्टेट्स को कवर करना है, तो मिनिमम जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स कहाँ है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो यहां जरूर मैं नंबर जो है वो मिनिमम को ध्यान में रख के किया है, बट आप इस चीज को समझें कि सम स्टेट मतलब मेजॉरिटी स्टेट जो है वो 90 के आसपास जो है वो 80 to 90 का नंबर तो एक एवरेज तो आप लेके चलिए ही। ठीक है। 2020 में प्री इजी था, मेंस मॉडरेट था, जिसमें जीए टफ आया था। कट ऑफ जो है वो थोड़ा जो है वो डिप किया, क्योंकि पैंडेमिक का उस टाइम पे सिचुएशन बना था। 2021 में प्री इजी, मेंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जीए सेक्शन वंस अगेन सरप्राइज किया था। 2022 में भी प्री इजी, मेंस मॉडरेट, क्वांट का लेवल जो है वो ट्रिकी था, डीआई के सेट लेवल अप आए थे। 23 में अगर आप देखें, प्रीलिम्स इजी, मेंस मॉडरेट टू टफ था। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव जो था वो अच्छा खासा जो है हमें देखने को मिला था। Across these years, prelims rarely posted मतलब poses क्या कहते हैं, poses a barrier. Real challenge was mains, especially GA and Quant. मतलब कि अभी जो ट्रेंड कहता है, जब हम लास्ट के 5 सालों को देखते हैं, तो आपको, अगर आप आरबीआई को फोकस कर रहे हैं, आपको एक तो जीए को फोकस करना होगा, और मेंस में जो क्वांट का कंटेंट है, ये डेटा बता रहा है कि लास्ट के 5 सालों में क्वांट का ट्रेंड जो है वो थोड़ा हमें परेशान करने वाला रहा है। तो अगर आप रिपीटर हैं, अच्छी बात है, आपके पास समय है, आप मेंस को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। बिगिनर है, टॉपिक वाइज जो आप चीजें कंप्लीट करते जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपको मेंस को भी यहां पे कवर अप जो है वो करना होगा। ठीक है। कट ऑफ के रिफ्लेक्शन की बात करें, अगेन मैं यहां पे नंबर आपको बता दूं। मैं जब नंबर की बात करता हूं, तो यहां पे जो नंबर्स हैं, लगभग लगभग जो है वो रेंज जो है वो 80 to 90 जो है वो क्रॉस जाती है। ठीक है। जिसमें अगर मैं यहाँ पे देखूं, 19 में 68 to 75, ठीक है, एटलीस्ट हायर तो जो है वो काफी गया, जो है वो ज्यादा गया था। यहाँ पे अगर मैं इस जो है वो नंबर के रेंज को देखूं, मैं किसी पर्टिकुलर यहाँ पे स्टेट को नहीं कहूंगा, मैं ओवरऑल यहाँ पे नंबर को टारगेट करूंगा कि अगर मैं ओवरऑल नंबर देखूं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा,
अब का ट्रेंड जो है वो लास्ट के क्या कहते हैं 2 से 3 सालों के ट्रेंड को अगर मैं देखूं तो मैं जब ओवरऑल चलो नंबर ले लेता हूं कि हाँ यार किसी एक स्टेट का 75 गया था, तो आप 75 दिमाग में नहीं रख सकते ना, क्योंकि कारण ये है कि किसी एक स्टेट का 97 भी गया, 96.50 भी गया, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका स्टेट जो भी है सर, जो भी आपका स्टेट है जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको 85 प्लस का टारगेट तो एटलीस्ट लेके चलना है। बाकी कट ऑफ ट्रेंड तो 90 से ऊपर मेजॉरिटी जोन में भी गए हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी कि हर एक ईयर प्रीलिम्स का इजी जो है वो मॉडरेट, ठीक है, एवब जो है वो 70, मतलब स्टेट में मैं कुछ एक चूंकि 70-75 के आसपास भी, बट मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर देता हूँ कि मेजॉरिटी स्टेट में चलो बोल देता हूँ 85 प्लस के आसपास। मेंस कट ऑफ 85 to 90 आउट ऑफ 200 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, ठीक है। दीज फिगर शोज दैट इवन व्हेन पेपर आर मॉडरेट, हाई कंपटीशन पुशेस कट ऑफ अपवर्ड, Thus, aspirant must aim for accuracy and speed in prelims and depth in mains। देखिए प्री में आपको स्पीड तो पकड़नी ही पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको, आप ये सोचे कि नहीं नहीं मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं अब सवाल सॉल्व कर सकता हूं, तो आरबीआई की डिमांड ये नहीं है। आरबीआई की डिमांड है कि आपका कॉन्सेप्ट आ गया है आपको, अब आपको स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कर सकते हैं तो आप कंपटीशन में हैं, अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ट्रूथ है ये, इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी देखते हैं। इंग्लिश सेक्शन जनरली प्री इजी, मॉडरेट इन मेंस, आरसी एंड एरर स्पॉटिंग जो डोमिनेट करते हैं। 2023 में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो क्लैरिटी और मैं कहूं एक प्रकार से लेवल अप पैटर्न हमें 2023 में इंग्लिश का देखने को मिला था। क्वांट में इजी टू मॉडरेट, प्री में टफर इन मेंस, डीआई सेट एंड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स ऑफन डिसाइड स्कोर्स। इन 2022 एस्पायरेंट्स स्ट्रगल विथ डीआई, जो कि केस बेस्ड डीआई थी, उनमें जो है वो स्ट्रगल करना पड़ा था बच्चों को। तो जीए को आपको थोड़ा मतलब क्वांट को आपको फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग आपका प्री में इजी होता है, मेंस में मॉडरेट ही कहेंगे क्योंकि बच्चों के अटेम्प्ट अच्छे खासे होते हैं। पजल और सिटिंग वो तो जाहिर सी बात है, मेंस का आप देंगे तो टाइम टेकिंग होगा। बाकी जैसा एक अप्रोच मेंस का होता है आरआरबी क्लर्क मेंस का, समतुल्य आप आरबीआई असिस्टेंट में रीजनिंग को जो है वो लेके चल सकते हैं, ठीक है। जीए, द टफेस्ट सेक्शन इज इन मेंस। Questions cover from RBI circulars, banking terms and current affairs in 2021. GA was rated difficult by most aspirant। 2021 में जो RBI का एग्जाम हुआ था, इसको बच्चों के अकॉर्डिंग मोस्ट डिफिकल्ट या मैं कहूं डिफिकल्ट पैटर्न जो है पूछा गया था। कंप्यूटर नॉलेज इजी, लेकिन बेसिक्स से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। द सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन शोज जीए एंड क्वांट आर द रियल हर्डल्स, वाइल इंग्लिश एंड मतलब रीजनिंग रिमेन मैनेजेबल विथ प्रैक्टिस। मतलब कि जीए और क्वांट को ही आपको एट द एंड मेंस में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये परेशान भी करते हैं। जैसे आपने कहा 2021 में बच्चों के अकॉर्डिंग एक डिफिकल्ट सेक्शन जो है वो जीए को जो है वो कंसीडर किया गया था, और क्वांट में भी कई ऐसे पैटर्न थे जो आपके लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। कंपटीशन लेवल की हम बात करें, वैकेंसीज आर लिमिटेड कंपेयर टू एप्लीकेंट्स। 2022 में 5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, 950 पोस्ट थी। विद 2026 नोटिफिकेशंस 650 वैकेंसी, कंपटीशन इवन हायर, इवन टाइटर। अभी मैंने कल परसों एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको बताया कि अभी तक के फॉर्म लगभग 2.5 लाख के आसपास भरे जा चुके हैं, और फॉर्म मतलब वैकेंसी टोटल 650 ही है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पे लोगों का क्रेज है। हाई एप्लीकेशन नंबर मींस इवन इजी प्रीलिम्स बिकम डिफिकल्ट टू क्लियर बिकॉज कट ऑफ राइज शार्पली। मैं ये क्यों मैंने वीडियो किया था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हो रहे हैं, बहुत इंपैक्ट करता है ना इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ लेवल। ये सब चीजों का मिला जुला असर जो होता है कि हाँ भाई एप्लीकेंट्स कितने हैं, फॉर्म कितने बच्चों ने भरा, एग्जाम कितने लोग दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो है वो पेपर का लेवल कैसा है, उससे कट ऑफ डिसाइड होती है ना। द एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन बट अबाउट आउट परफॉर्मिंग थाउजेंड्स ऑफ पीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा कि आपको केवल और केवल मतलब आपको मेजॉरिटी से जो है वो आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। कारण ये है कि यहां पे आपको एक बैंकर भी मिलेगा। एसबीआई पीओ में जो पीओ बन के बैठा है वो भी आपको आरबीआई असिस्टेंट का कैंडिडेट मिलेगा, आईबीपीएस पीओ का एक कैंडिडेट मिलेगा, आईबीपीएस क्लर्क का मिलेगा। तो कंपटीशन इस एग्जाम में होता है सर, अच्छा खासा होता है, ठीक है। Aspirant who relied only on short-term preparation
often clear prelims but failed in mains. Success stories highlight the importance of daily newspaper reading, monthly GA capsule and mock test. Thus cracking the exam demands sustained effort, not just last minute study. Is the exam easy to crack with 3 months of preparation? Past analysis क्या कहता है कि हाँ भाई 2 से 2.5 महीने का, अगर आप देखिए फोकस स्टडी, देखिए जब मैं ये चीज कहता हूं तो आप इस चीज को समझिए कि बोलने से काम नहीं बनते, आपको एफर्ट करना होता है। टाइम टेबल बनाने से काम नहीं बनते, आपको एफर्ट करना होता है। जब मैं कहता हूं कि मॉक टेस्ट इज अ गेम चेंजर, तो आपको केवल मॉक टेस्ट देके खाना पूर्ति नहीं करनी होती। अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट देते हैं तो कोशिश करें 2 घंटे एटलीस्ट एनालिसिस में टाइम लगाइए। जब आपके पास मैं कहूं कि अभी कितना नोटिफिकेशन आने के बाद 50 से 60 दिन का समय है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ अपने आप को फोकस करते हैं। तो आपके पास क्लास है, नोट्स हैं, पीडीएफ है, डाउट्स के सेशन है, फोकस स्टडी मटेरियल है, तो क्या बचा यही कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, दिन के जितना एटलीस्ट अगर आप 5 से 6 घंटे का समय, इफ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, अगर आप 5 से 6 घंटे का एटलीस्ट समय निकाल पा रहे हैं, काफी अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा और काफी इसका बेटर आउटकम आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे करनी होगी। नेक्स्ट पे आइए, सक्सेस रेट क्या है? एग्जैक्ट सक्सेस रेट आर नॉट पब्लिश्ड बट एस्टिमेट सजेस्ट दैट लेस देन 1% ऑफ एप्लीकेंट्स फाइनली सिक्योर द पोस्ट। फॉर एग्जांपल 2020 में 4.5 लाख फॉर्म भरे गए थे और 1000 से कम में भी सिलेक्शन हुआ। दिस लो रेशियो शोज दैट व्हाइल द पेपर में फील इजी बट कंपटीशन मेक सक्सेस रेयर। मतलब जैसे देखिए 650 वैकेंसी हैं, 2.5 लाख फॉर्म तो अभी भर गए, उम्मीद क्या हो सकती है? जितना अब डेटा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 6 से 7 लाख तो मिनिमम फॉर्म देखने को मिलेंगे। हो सकता है डेटा 10 लाख के आसपास भी चला जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं 10 लाख नहीं जा रहा है, 6-7 लाख, तो भी आप देखिए ना भाई, 6 लाख में 650 वैकेंसी, तो कंपटीशन का लेवल आप देखें, सक्सेस रेट देखें तो मार्जिनल है भाई, है ना। अदर बैंक की तुलना में कंपेयर टू आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट इज सिमिलर इन प्रीलिम्स बट टफर इन मेंस ड्यू टू जीए बैंकिंग फोकस। Unlike clerical exams, RBI assistant required awareness of RBI policies and economy updates. This make it slightly harder through still easier than officer level exam like RBI जो है grade B. Thus aspirant should not underestimate its depth. मतलब कि अगर आप RBI जो है वो असिस्टेंट को देखें तो एज कंपेयर टू एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस, तो 2 चीजें मैं ऐड करूंगा। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की तुलना में आरबीआई असिस्टेंट थोड़ा आसान होता है। ठीक है, और आरबी क्लर्क भी आसान होता है जब हम प्री के लेवल की बात करते हैं। मेंस में जैसे आपने देखा भी ट्रेंड क्या कहता है, जीए परेशान कर रहा है। जीए में एडिशनल पोर्शन भी आपको आरबीआई में कवर करना होता है, जैसे आरबीआई पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमी अपडेट्स हो गए, इसके भी क्वेश्चंस आपको असिस्टेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आपके लिए एडिशनल है, जो आपको जो है वो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो सवाल है, क्या आरबीआई असिस्टेंट इजी टू क्रैक है? तो देखिए प्रीलिम्स इजी टू मॉडरेट है, हाई कट ऑफ जाती है कंपटीशन के कारण। मेंस मॉडरेट टू टफ है, जी और क्वांट परेशानी का सबब पैदा करते हैं। तो ओवरऑल हम ये नहीं कहेंगे कि ये इजी है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कंसिस्टेंट प्रिपरेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आप कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपको काफी जो है वो मदद करेगी। The exam rewards speed, accuracy, and awareness with 650 vacancies in 2026. Aspirants must prepare strategically, focusing on GA and Quant while maintaining accuracy in prelims. मतलब कि हम फिर कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से आरबीआई को टारगेट करना होगा। समय आपके पास कम है, हमने आपको डेटा में ये बता दिया कि क्वांट और जीए हमें परेशान करता है, उसको आपको स्ट्रेटेजिक फोकस करना होगा। प्री में आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे काम करना होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सक्सेस डिपेंड लेस ऑन पेपर डिफिकल्टी, मोर ऑन डिसिप्लिन स्टडी एंड आउट परफॉर्मिंग पीयर। डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन का कोई तोड़ नहीं है भाई। जिंदगी में आप कहते हैं कि आपको बॉडी बिल्ड करनी है तो जिम आप कंसिस्टेंट आपको जाना होगा। मन शांत करना है आपको, रेगुलर मेडिटेशन करना होगा। ये मतलब सत्यता है, यथार्थ है। इसको जितना जल्दी आप समझेंगे आपको हेल्प मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी ही एट द एंड किसी का गोल होता है जिंदगी में जो है वो सफल होने के लिए। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे।
आप अपनी जॉब में एक दिन आज जाएंगे फिर 10 दिन बाद जाएंगे तो आप ना जॉब पे परफॉर्मेंस आपकी दिखेगी ना जॉब की स्टेबिलिटी होगी। ये हर जगह का कॉन्सेप्ट सेम होता है, इसलिए एट द एंड आपको अपनी मेहनत में भी कंसिस्टेंटली जो है वो फोकस करना पड़ेगा। यही करंट की डिमांड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको जो है वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि आरबीआई असिस्टेंट जो है वो क्या लेवल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो बिगनर हैं, जो अभी एक सर्विसमैन कैटेगरी में सर लोग पहली बार स्टडी कर रहे होंगे या फोकस कर रहे हैं, देखिए वैकेंसी अच्छी है, कंपटीशन लेवल तो है ही सर, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। आरबीआई को ध्यान में रखते हुए एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड सर यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट का विजन बैच लॉन्च किया है। इस बैच के माध्यम से हम कंप्लीट स्टडी प्री प्लस मेंस की आरबीआई असिस्टेंट की कर रहे हैं। डेडिकेटेड कंटेंट आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए का आपको जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। 15 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, जो जिनका रिटायरमेंट हो चुका है या इस साल जो होगा, जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जो कि पे प्रोडक्शन आपका सेफ जो है वो सेम होता है। हमने डेडिकेटेड सर आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच हमने हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए किया है, जो हमारे ईएसएम या डीईएसएम कैटेगरी के सर लोग हैं। यहां से आप फोकस स्टडी केवल एक्स सर्विसमैन की प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमारा होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको हम कंप्लीट जो हमारा बैंक महानायक क्या होता है, जितने भी बैचेस, जितने भी नोटिफिकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस के आते हैं, उसके जो भी बैचेस बनते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिलता है, जो फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में 2 साल के लिए 1799 में प्रॉपर मिल रहा है। सेम इनिशिएटिव हमने हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए किया है। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता प्लेटफॉर्म है जिसमें हम न केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को प्लान करें, आप हमारा ये जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक पैक अवेल कर सकते हैं। ये पैक क्या है सर? ये इकलौता पैक है इंडस्ट्री में जो केवल एक्स सर्विसमैन के लिए डेडिकेट किया गया है। इसके अंदर सर अभी तक के जितने भी बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं, आने वाले टाइम पे भी जो भी बैचेस आएंगे, वो सब आपको सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 2 साल के लिए 1799 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे? यही वीडियो, ये जो चल रहा है, या तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई भी, मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप ऐसे चैनल पे गए सर, चैनल पे जाके कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे वीडियो सेक्शन में गया सर, मान लीजिए इसी पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर आपको बैंक महानायक की जो है वो लिंक यहाँ मिल जाएगी। मान लीजिए इसमें कहीं कोड की रिक्वायरमेंट हो, तो आप सीधे सर मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ARPIT मेरा नाम आप डाल दीजिएगा, आपको डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा सर। ठीक है, तो ये आपको जो है वो बैंक महानायक मिल जाएगा। इसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नायक मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक्स सर्विसमैन सुपर नायक हमारा जो है वो ये पैक यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आपको यहाँ पे कोड की रिक्वायरमेंट होगी, अगर कहीं मांगता है तो ARPIT मतलब अर्पित आप यहाँ पे कोड जो है वो यूज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे जो है वो एक्स सर्विसमैन का, ये देखिए लेटेस्ट में हमने एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन, क्लरिकल फाउंडेशन का बैच हमने स्टार्ट किया है, योद्धा एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन चल रहा है ना, और ये जवान एक्स सर्विसमैन का बैच आप लोगों का चल रहा है। सारे के सारे बड़े बैचेस का एक्सेस आप यहाँ से प्रॉपर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।